भारत ये टेस्ट मैच किस वजह से हारा है, सबसे बड़ा कारण क्या है इस टेस्ट मैच को हारने का, सबसे पहले उसी पे बात करते हैं भाई लोगों। आप कर लो चेंजेस प्लेइंग 11 में, आप एक्स वाई जेड बॉलर को ले आओ, आप उसको ले आओ, इसको ले आओ, जिसको लाना है ले आओ। अगर भाई लोगों फील्डिंग इस लेवल की होगी ना, तो हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते भाई लोग, हम जीतना डिजर्व ही नहीं करते हैं। जिस लेवल की हमारी फील्डिंग रही है, हमें कहते हुए यह शर्म आ रहा है कि हमें जीतना चाहिए था। किस मुंह से हम कह रहे हैं कि हमें जीतना चाहिए था? सिर्फ इस वजह से कि भाई इंडियन है, हिंदुस्तानी है और अपनी टीम को जिताने की बात तो करनी है, लेकिन लक्षण भी तो होने चाहिए ना भाई लोगों। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कारण, और दूसरे नंबर पे रीजन नंबर 2, इंडिया ये मैच क्यों हारी है? पहली पारी में 471 रन करने के बाद, वो अच्छा टोटल है, बढ़िया टोटल है, लेकिन जिस तरीके से हमारा कोलैप्स होता है, हम 471 की बजाय कम से कम 550 पौने 600 रन कर सकते थे, लेकिन हमने 41 रन पे 7 विकेटें खो दी अपनी। क्योंकि शुभमन गिल के आउट होने के बाद पहली पारी में हर किसी को यह लग रहा था मुंह उठा के मारेंगे और छक्का ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। 41 रन पे 7 आउट हो गए। यह है कारण नंबर 2 सबसे बड़ा, और इसी में ऐड कर दूं, फिर दूसरी पारी में भी यही कारण होता है, यही रीजन बनता है। 425-30 का टारगेट बड़े आराम से दे सकते थे, बहुत इजीली दे सकते थे, लेकिन हम फिर दोबारा 31 पे 6 विकेट डाउन हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 कारण सबसे मुख्य कारण है इस मैच को हारने के। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इस मैच को मरवाने का, हरवाने का, वो है श्री प्रसिद्ध कृष्णा होनियों का इकोनॉमी। जिस रन रेट से उन्होंने रन दिए हैं भाई साहब ने, विकेट ली है, बेहतर बॉल डाला है आज, लेकिन जो वो मेरा भाई बॉलरों का होलसेलर है, वो थोक के भाव में ही डील करता है। विकेट बुमराह ने नहीं ली, लेकिन कम से कम रन नहीं लुटाए रे बाबा। तीसरा सबसे मुख्य कारण है इस मैच को लगवाने का। अदरवाइज अगर टाइट बॉलिंग होती, चलो अगर इंडिया मैच ना जीतती, एटलीस्ट ये मैच ड्रॉ हो सकता था। आप ड्रॉ के लिए ड्रॉ सोच के नहीं कर सकते हो, लेकिन इतनी टाइट लाइन डाल सकते थे बढ़िया तरीके, मतलब रन वगैरह रोक सकते थे। हो सकता है वहां पे और ज्यादा वो रिस्की शॉट खेलते इंग्लैंड वाले, लेकिन ये भाई क्या कर रहा था, हर बार आके पहली बॉल पे चौका, आखिरी बॉल पे चौका, बीच में 2 बल्ले उफ आ ई ऊ ई वाली डाल के चला जाता था। अब एक दिल तोड़ने वाली बात बोलूं, जो हर भारतीय का दिल तोड़ेगा ये बात, और हर भारतीय को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब इससे बेहतरीन और क्या कर दें। आप लोगों को पता है भाई लोगों, भारत सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा के एक ही टेस्ट मैच में, सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगा के एक ही टेस्ट मैच में हारने वाली टीम बन गई है। मोस्ट इंडिविजुअल्स हंड्रेड्स इन अ लूजिंग कोर्स, 500 जो इंडिया ने लगाए हैं। एक यशस्वी जायसवाल ने बल्ले से 100 जरूर लगाया है, लेकिन अपनी फील्डिंग से, क्या मैं ठीक हूं, 100-150 रनों का नुकसान हुआ है। बहुत लेट डाउन कर दिया यशस्वी जायसवाल ने, बहुत लेट डाउन कर दिया। नेक्स्ट सुपरस्टार है बल्लेबाजों का वो, एज बैट्समैन नेक्स्ट सुपरस्टार है वो। एक सेंचुरी लगाई है भाई लोगों यशस्वी ने, एक सेंचुरी लगाई है गिल ने, एक सेंचुरी लगाई है केएल राहुल ने, और 2 सेंचुरीज लगाई हैं एक ही टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने। ये 5 सेंचुरी लगाने के बाद इंडिया हारने वाली टीम बन गई है। इससे पहले 4 सेंचुरीज लगाई हैं ऑस्ट्रेलिया ने वर्सेस इंग्लैंड, और उन्होंने भी ये कारनामा कर रखा 1928 में, वो भी पिल गए थे। और इन 5 सेंचुरियों पे सबसे भारी सेंचुरी पड़ी है प्रसिद्ध कृष्णा की। प्रसिद्ध कृष्णा तो चूक गया दूसरी पारी में भी, मुझे तो लग रहा है वो दुनिया का एक और रिकॉर्ड बना देता कि दोनों पारियों में 125 रन पिले हैं। और चौथा सबसे बड़ा और मुख्य कारण है मैच को हारने का, वो है शुभमन गिल की कप्तानी। क्योंकि अगर कप्तान, देखो बात सिंपल और सीधी है, अगर आप मैच जीत जाते हो तो कप्तान को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है, लेकिन जब मैच हार जाते हो भाई, क्रिटिसिज्म भी कप्तान पे आता है। शुभमन गिल एज बैट्समैन लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन, 155 रन बनाए हैं इस मैच में ओवरऑल, दोनों पारियों में मिला के बहुत बढ़िया खेला है। लेकिन कप्तानी में अभी वो बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा चढ़ के खेलना पड़ेगा, इस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर बॉलर अच्छी बॉल नहीं डालेंगे, कप्तान आप जिस मर्जी को खड़ा कर दो। भाई महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कप्तान थोड़ी है शुभमन गिल, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी जब क्लीन स्वीप होके आते थे इंग्लैंड से, इंग्लैंड में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में हुए थे 4-0, 2011 के बाद हुए थे ना, कुछ हुआ था ऐसा, हाँ कोई एक दुर्घटना सी हुई थी कोई, मैं याद नहीं रखता हूं ज्यादा इन चीजों को, लेकिन क्लीन स्वीप हुए थे, ये मुझे याद आ रहा है। तो दोनों में हुए थे, भैंस के अगले भाई बताओ भाई, दोनों में हो गए थे। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं ना भाई, कप्तान कोई भी हो, अगर पूरी टीम अगर साथ नहीं देगी तो कप्तान तो फिर आप नल्ला घोषित कर दो कप्तान को।